नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्वास मत करेंगे पेश। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई आज। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के पदों पर बहाली के लिए रजिस्ट्रेशन आज से। और उत्तराखंड में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवानों ने जीता 4 पदक विजेता अंडर 17 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप के ट्रायल में लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी। इसके लिए दिन के 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने भी अपने विधायकों को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। 81 सदस्यों के झारखंड विधानसभा में 5 सीटें खाली हैं। विश्वास मत जीतने के लिए 39 विधायकों का समर्थन जरूरी है। सत्तारूढ़ गठबंधन को 46 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 27, कांग्रेस के 17 तथा राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के एक सदस्य हैं। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के 27 विधायक हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 24 और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के 3 सदस्य हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद होगा। कृष्ण कुमार लाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। झारखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज आहूत किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विश्वास मत हासिल करना है। इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार अपना मंत्रिमंडल विस्तार करेगी। राजभवन के बिरसा मंडप में दोपहर बाद हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल सहयोगी शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के सभी विधायकों की कल बैठक हुई, जिसमें सभी विधायकों को आज 10 बजे झारखंड विधानसभा पहुंचने का निर्देश दिया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने देर रात तक अपनी रणनीति तैयार की। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ के समक्ष 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। विद्यार्थियों ने अपनी याचिकाओं में नीट में कथित अनियमितताओं की अलग और स्वतंत्र जांच की मांग की है। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि दोबारा परीक्षा कराने से लाखों वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के किसान सब्जियों और अन्य फसलों की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जिले के डुमरिया प्रखंड के बिरूनिया गांव के किसान नींबू और इमली की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले में किसानी काफी बेहतर नहीं है, लेकिन सब्जियों और अन्य फसलों की खेती से किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जिले में ऐसा ही एक गांव है नक्सल प्रभावित डुमरिया प्रखंड का बरूनिया। यहाँ के किसानों ने जब से नींबू और इमली की खेती शुरू की है, तब से इनकी जिंदगी बदल गई है। ये आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और परिवार में खुशहाली आई है। उत्पादक संगठन FPO के सर्वे के मुताबिक सिर्फ बरूनिया गांव में करीब 100 किसान नींबू की खेती में लगे हुए हैं, जिससे एक सीजन में औसतन 250 से 300 टन नींबू की पैदावार हो रही है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु के पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो 28 जुलाई की रात 11 बजे तक चलेगा। वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 10 जुलाई के बाद अच्छी बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम साफ होने के कारण अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 2-3 जगहों पर अच्छी बारिश भी हुई। सबसे अधिक बारिश दुमका के कुशियारी में हुई। राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान मानसून की गतिविधि कम रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून टर्फ राज्य में डाल्टनगंज से होकर पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक कायम है, लेकिन इसके कमजोर होने से राज्य में अच्छी बारिश की संभावना कम है। 10 जुलाई के बाद मानसून की गतिविधि बढ़ सकती है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेले में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों को रथ पर सवार कर उन्हें मौसी बाड़ी तक पहुंचाने की परंपरा निभाई गई। रथ यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। उत्तराखंड में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवानों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। झारखंड के विकास कच्छप ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में और आदित्य कुमार गौरव ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। पदक विजेता अंडर 17 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में चयन ट्रायल में भाग ले सकेंगे। क्रिकेट। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 235 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम 19वें ओवर में 134 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में शतक बनाया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, जय जगन्नाथ से गूंजी रांची, धर्म रथ खींचने उमड़ पड़े श्रद्धालु। प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने रथ यात्रा से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आज हेमंत सोरेन सिद्ध करेंगे बहुमत। रांची एक्सप्रेस ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट विस्तार की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने असम में बाढ़ से उत्पन्न विकट स्थिति की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विश्वास मत से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्वास मत करेंगे पेश। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई आज। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के पदों पर बहाली के लिए रजिस्ट्रेशन आज से। और उत्तराखंड में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवानों ने जीता 4 पदक। पदक विजेता अंडर 17 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप के ट्रायल में लेंगे भाग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।